Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope all guys are doing very well. You all guys are very fine and you are doing your studies in a very good way. I'm talking to my dear students. So today again I am here to solve question number 3 of exercise 2.1 and you know कि हम ये सीरीज पूरी लेके चल रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स की और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप जाकर वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। यहाँ पे पार्ट 1 मैंने लिख लिया है और पार्ट 1 में हमने बताना है कि 2/3 इज़ इर्रेशनल नंबर। अच्छा, ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। वी नो दैट इट इज़ ट्रू। अब ये क्यों ट्रू है, क्योंकि 2/3 जो है वो p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने बताया था कि जब भी इंटीजर्स p ओवर q की फॉर्म में होंगे तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे 2/3 p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। इस वजह से ये जो है वो सॉरी ये फॉल्स होगा, ये जो है वो फॉल्स होगा क्योंकि 2/3 इरेशनल नहीं है, रैशनल है। उसके बाद पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारे पास ट्रू होगा। अब ये ट्रू किस तरह से होगा, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 3.1415 समथिंग कुछ इस तरह से होती है और हमें पता है कि जब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्योरिंग हो तो वो हमारे पास इरेशनल होता है। अब नॉन रिक्यूरिंग हमने पढ़ा था क्या होता है, जब सेम ऑर्डर में नंबर्स ना हो, यानी नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट रिपीट हो रहे हैं। सेम ऑर्डर में नंबर्स क्या होते हैं, अगर यहाँ पे 3.2222 होता तो हम कहते हैं कि ये रिक्योरिंग है। अब ये सेम ऑर्डर में नंबर्स नहीं है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी नंबर्स लिमिटेड भी नहीं है, मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग नंबर है, दैट्स वाई ये इरेशनल नंबर है। तो हमारे पास पार्ट 2 जो है वो ट्रू है। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स किस तरह से है इसको हम चेक कर लेते हैं। 1/9 किसको इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे। हमें पता है 9 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे जीरो लगा दिया। 9 1 9, 10 - 9 1, अगेन जीरो। 9 1 9, 10 - 9 1, अगेन जीरो। 9 1 9, तो ये इस तरह से चलता जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.111 एंड सो ऑन। इसका मतलब जब ये सो ऑन का वर्ड आ जाता है या ये डॉट्स आ जाते हैं, इसका मतलब होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि हमें यहाँ पे बताएगा 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सो ये हो गया फॉल्स क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 4 पर और पार्ट 4 है, अच्छा पार्ट 4 है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं, तो इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे। 3 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 0.0 यहाँ पे लगाया क्योंकि 4 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। अब ये किस टेबल पे जाएगा, 4 9 ज़ा 4 9 ज़ा बड़ा हो जाएगा, 4 8 ज़ा भी बड़ा हो जाएगा 32, तो ये जाएगा 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, यहाँ 2 बचा, 0 लगाया, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास 3/4 का जो आंसर आया वो है 0.75, जो कि एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इट मीन्स कि इसका आंसर जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 5 पर। पार्ट 5 हमारे पास है 4/5 इज अ रिक्योरिंग फ्रैक्शन। अभी किस तरह से पता चलेगा कि ये रिक्योरिंग फ्रैक्शन है या नहीं। रिक्योरिंग का मतलब होता है अगर डेसिमल में जो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं डेसिमल फ्रैक्शन में वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं तो वो रिक्योरिंग फ्रैक्शन होगा। तो इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। 4 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, 0.0 लगाया क्योंकि 5 4 को डिवाइड नहीं कर सकता। 4 8 ज़ा 40, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका आंसर आ गया 0.8। अब इसमें कुछ भी नंबर्स जो हैं वो सेम जो है वो रिपीट नहीं हो रहे थे। इट मीन्स कि ये नॉन रिक्योरिंग फ्रैक्शन होगा और ये हमारे पास हो जाएगा
फॉल्स। ठीक है। रिक्योरिंग का मतलब होता है जिसमें नंबर्स, अगर यहाँ पे होता 0.8888 सो ऑन, तो मैं इसको कहती कि ये रिक्योरिंग फ्रैक्शन है। बट हमारे पास यहाँ पे एक लिमिटेड नंबर आ गया है 0.8, और लिमिटेड ना भी होता तो उसके अलावा भी ये रिपीट नहीं हो रहा सेम ऑर्डर के साथ, सिर्फ 0.8 पे ही नंबर खत्म हो गया, दैट्स व्हाई ये फॉल्स है, ये नॉन रिक्योरिंग फ्रैक्शन होगा। अम, बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे हमारा पार्ट थ्री क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थ्री है एक्सरसाइज 2.1 का, वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है इसमें सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं मज़ीद कोशिश करी कि आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस किस टॉपिक से हवाले से आपको मैथ्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के जो भी जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक माई वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।